सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके के अंदर। साथियों, आज हम राजस्थान की मिट्टियों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको देने वाले हैं, जिनसे अक्सर एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आपको इस चैनल पर उतनी ही जानकारी मिलने वाली है जितनी जानकारी पेपर के अंदर पूछी जाती है। ज्ञान देने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले आप सभी को 74वें रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बसंत पंचमी है। इसी बसंत पंचमी की सभी को है वो बहुत बहुत बधाई। वैसे आज मेरे माँ और बापू की 28वीं एनिवर्सरी है। माँ और बापू की 28वीं एनिवर्सरी है। माँ और बापू के साथ में कुछ टाइम भी आज थोड़ा बिताया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों, आप सभी, मेरी भी यही शुभकामना है आपके साथ में कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए और आप है वो अपने माता पिता का सपना पूरा कर सके, माता पिता की आंखों में वो अपने लिए प्यार देख सके। यही मेरा और आपका अंतिम उद्देश्य है कि पढ़ाई करके कुछ अच्छा हमको करना है। हम और आप साथ में मिलकर ये सब कुछ करने वाले हैं। तो साथियों, राजस्थान की मिट्टियों के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं। यह जो गंगानगर वाला क्षेत्र आता है साथियों, गंगानगर क्षेत्र के अंदर भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में ये बेल्ट हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, ये बेल्ट चूरूवाड़ा, तो इसमें है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में नागौर वाला इलाका है। इस इलाके के अंदर वो बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर और नागौर वाले क्षेत्र में लवणीय मिट्टी पाई जाती है। और इससे थोड़ा ऊपर चलेंगे भूरी और रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है। और झुंझुनू वाले इलाके में यहाँ पर साथियों एक बार आप देखिए, यहाँ पर ये रहा जयपुर वाला इलाका, दौसा अलवर वाला, यहाँ पर कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। और झालावाड़ के अंदर मैं खुद देख कर आया हूँ कि यहाँ पर मध्यम और काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर मध्यम और काली मिट्टी है वो हाड़ौती प्रदेश है, यहाँ पर पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी है वो, लाल पीली जो मिट्टी है साथियों, जो लाल पीली मिट्टी है, ये लाल पीली मिट्टी है वो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के अंदर लाल पीली मिट्टी है वो पाई जाती है। साथियों, आज की क्लास है वो मेरे नोट्स, मेरे हाथ से बनाए हुए कुछ नोट्स है। उन नोट्स में से आपको जानकारी देने वाला हूं कि राजस्थान को कृषि के आधार पर मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, पीएच पैमाने के आधार पर मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। इन सभी की विस्तार से बातें करने वाले हैं। अगर मेरे द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो साथियों आप अपना प्यार है वो दिखाना, सपोर्ट करना। साथियों, मैं सिर्फ आपके सपोर्ट पर ही आगे जा पाऊंगा, वरना मेरी साथियों क्या हिम्मत है आगे जाने की। आप छोटे भाई बहनों का प्यार ही है जो मुझे बहुत आगे लेकर जाएगा। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें। और चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, सबसे पहले मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी है वो पेड़ों के पास में मिट्टी ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि पेड़ों के पास में पानी दिया जाता है, इससे पानी है वो बाहर नहीं निकले, इसीलिए पेड़ों के पास में मिट्टी ज़्यादा लगाई जाती है। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। और मूंगफली और कपास के लिए लाल और पीली मिट्टी है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। और इस लाल और पीली मिट्टी के अंदर लो ऑक्साइड की मात्रा होती है। ध्यान रखना साथियों, मूंगफली व कपास के लिए लाल व पीली मिट्टी उपयुक्त होती है और इसी मिट्टी के अंदर लो ऑक्साइड पाया जाता है। कण के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण
साथियों, कण के आधार पर मिट्टियों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला है बारीक कण, मध्यम कण और मोटा कण। बारीक कण को क्या कहा जाता है? वर्टिसोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिसोल्स कहा जाता है। और मध्यम कण वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? एल्फिसोल्स कहा जाता है। मोटे कण वाली मिट्टी को एरिडोसोल्स कहा जाता है। ये जानकारी है वो परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। बारीक कण वाली मिट्टी को वर्टिसोल्स कहा जाता है। रेगुर व कपासी इसे भी कहा जाता है। बारीक कण को चिक्का कहा जाता है। और इस मिट्टी में सर्वाधिक है वो लोहांश व नाइट्रोजन होता है। और यह बारीक मिट्टी है वो कपास, मक्का, गन्ना, मूंगफली के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और मध्यम कण वाली जो मिट्टी है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। मोटे कण वाली मिट्टी है वो सर्वाधिक इसमें कैल्शियम होता है और यह पश्चिम राजस्थान के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। जैसे जोधपुर हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, इस वाले इलाके के अंदर मोटे कण वाली मिट्टी पाई जाती है जिसे एरिडोसोल्स कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक कैल्शियम होता है और पश्चिम राजस्थान इसका एक विशेष क्षेत्र है। और यह ज्वार, बाजरा, दाल इसके उत्पादन के लिए एक रामबाण मिट्टी मानी जाती है, मोटे कण वाली। और मिट्टी को कृषि के आधार पर 10 भागों में बांटा गया है। मिट्टी को कृषि के आधार पर 10 भागों के अंदर बांटा गया है। मिट्टी को कण के आधार पर तो 3 भागों के अंदर बांटा गया है और कृषि के आधार पर मिट्टी को 10 भागों के अंदर बांटा गया है। और मिट्टियों का रासायनिक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण 1991 के अंदर अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। 11 प्रकार की मिट्टी इसमें बताई जाती है, जिसमें से 5 प्रकार की मिट्टी है वो हमारे राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। वो 5 प्रकार की मिट्टी कौन सी है? एक तो हो गई एरिडोसोल्स, एक हो गई एल्फिसोल्स, एंटीसोल्स, एनसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स जो काली मिट्टी है हाड़ौती प्रदेश में, उसे वर्टिसोल्स कहा जाता है। और पीएच पैमाने के आधार पर मिट्टियों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो उदासीन होता है, एक अम्लीय होता है और एक क्षारीय होता है। मिट्टी का पीएच मान है वो 7 से कम होता है। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय के अंदर आती है। जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय के अंदर आती है। जिसका पीएच मान पूरा 7 होता है वह उदासीन के अंदर आती है। और मिट्टी की क्षारीयता, ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है कि मिट्टी की क्षारीयता व खारेपन को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता व मिट्टी के खारेपन को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। पीएच पैमाने की खोज है वो सोरेनसन के द्वारा की जाती है। और मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। रेंगती मृत्यु किसे कहा जाता है? मृदा अपरदन को कहा जाता है। सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कहां पर होता है? तो पश्चिम शुष्क मरुस्थल के अंदर होता है। और सर्वाधिक वायु अपरदन, सर्वाधिक हवा के द्वारा मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह जैसलमेर के अंदर जाती है। और सबसे कम वायु अपरदन है वो धौलपुर के अंदर होता है। ये सभी बातें हैं वो परीक्षा के अंदर पूछी गई है। और राजस्थान की पहली मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला है वो 1958 जोधपुर में बनाई जाती है। राजस्थान की पहली मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला 1958 जोधपुर। दूसरी प्रयोगशाला अपनी राजधानी जयपुर के अंदर बनती है। जो राजस्थान की पहली मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला 1958 जोधपुर में बनती है वो भारत सरकार के सहयोग से बनती है। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब आता है? भूमि अधिग्रहण जो एक्ट है वो 2013 का है, लेकिन लागू 1 जनवरी 2014 से होता है। नई यूरिया नीति, जो नई यूरिया नीति है वो कब आती है? 2015 के अंदर आती है। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा के अंदर बना हुआ है। भूसंरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर है? जयपुर और सीकर के अंदर है। जयपुर और सीकर के अंदर है।
5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 से पीएम मोदी के द्वारा कहाँ से, सूरतगढ़ गंगानगर से स्टार्ट की जाती है, जिसमें नारा दिया जाता है स्वस्थ धरा खेत हरा। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास मंडल की स्थापना 1985 में होती है और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1989 के अंदर होती है। यह सभी जानकारी है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो कितने ज़िलों में है, तो 12 ज़िलों के अंदर है। और अरावली पर्वतमाला के जो पास मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी होती है, भूरी मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी। कमेंट करके ज़रूर बताना ये परीक्षा की आपको लग रहा है कि जानकारी बहुत ही छोटी है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। साथियों, मैंने है वो ये जानकारी आपको बताई। ये मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।